जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बैलेंस शीट। आज हम बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे आप लोगों को कि बैलेंस शीट बनती कैसे है, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है इनमें, और बैलेंस शीट होती कैसी है इसकी। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके बैलेंस शीट्स कैसे बनते हैं, ये कैसे बैलेंस शीट होते हैं। सबसे पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि जो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशंस का बना रहे हैं, ना कि एक कंपनी का बना रहे हैं। इसीलिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा यहाँ कि हमें बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें देखनी है। हमें दो चीज़ों पे फोकस होगा ज़्यादातर यहाँ। पहली चीज़ होगी इनकम और दूसरा होगा एक्सपेंडिचर, कि हमें इनकम कहाँ से हो रहा है और हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ होगा। तो देखते हैं हम बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है। और ये हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसको कि मैनुअली हम भी बना रहे हैं यहाँ। और आप लोग गौर से देखिए कि जो पहले आपने बैलेंस शीट देखी हुई थी, वो बैलेंस शीट की जो साइड होती होगी वो रही होगी जो लायबिलिटी की साइड है वो लेफ़्ट साइड रही होगी, राइट साइड रही होगी, सॉरी। और जो असेट रहा होगा वो हमेशा लेफ़्ट साइड में रहा होगा। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है। यहाँ जो हमारा बैलेंस शीट है, ये देखिए साइड लायबिलिटी की साइड है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में असेट साइड है। क्योंकि इसके पहले जो हम कंपनियों का काम कर रहे थे वो कंपनियां थी ये प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां थी। तो हम एक कंपनी के लिए एक अकाउंटेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो उसमें क्या चीज़ें पहले आती हैं, कैसे आती हैं, तो उनका एंट्री होता है। उसके बाद फिर जब हम लेजर बनाते हैं तो उसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद फिर जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो बैलेंस शीट में वो सारी प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है इससे। और यहाँ जो प्रोसेस है वो अलग है। इसमें हम ध्यान देंगे कि इस जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पहला चीज़ है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में ये ओपनिंग बैलेंस है। जो सरप्लस होगा हमारे लिए वो हमेशा एडिंग होगी हमारे लिए, और या फिर जो डिफेक्ट होगा वो हमेशा हमारे लिए डिडक्टिंग होगा। और दूसरी चीज़ है इंट्रेंस फ़ी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो जुड़ने का कुछ चार्ज होता है जिसको हम इंट्रेंस फ़ी कहते हैं। तो उस जो इंट्रेंस फ़ी हम लेते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी बनेगी। ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है कैपिटलाइज अमाउंट है ये। जैसे जो इंट्रेंस फ़ी मिलता है वो आपके लिए बन जाता है कैपिटल, तो इसीलिए वो आपके लायबिलिटी साइड में दिखेगा। उसके बाद देखते हैं हम, देखिए बिल्डिंग फंड है। जो बिल्डिंग फंड में सबसे पहली चीज़ जो ओपनिंग बैलेंस आएगी वो होगा डोनेशन एंड फॉर बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग के नाम पे आपको कोई भी डोनेशन मिलता है तो वो लायबिलिटी साइड में जुड़ेगा आके, ठीक है। या फिर इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड है। अगर कोई भी बिल्डिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है उस पर अगर कोई भी इनकम हुआ है बिल्डिंग के नाम पे तो उसको भी हम ऐड करेंगे। या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बिल्डिंग के लिए कोई और आपकी बिल्डिंग के लिए कर रहा है तो भी आपके लिए वो लायबिलिटी बनेगी। उसके बाद है अगला स्पोर्ट फंड। स्पोर्ट्स फंड में ओपनिंग बैलेंस आपके लिए डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। जो भी डोनेशन मिल रहा है आपके स्पोर्ट्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स करा रहा है तो जो कुछ डोनेशन मिल रहा है वो आपके लिए एडिंग होगी। और उसके बाद अगला चीज़ है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है अपने स्पोर्ट्स फंड को तो उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके लिए हमेशा वो एडिंग होगी। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे जो कुछ मिल रहा है आपको वो सारी चीज़ें ऐड होंगी। उसके बाद देखिए डिडक्ट होगा जो स्पोर्ट प्राइज़ अवार्डेड होंगे। अगर आपके द्वारा कोई किसी भी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, अगर उनमें जो सेलेक्टिव होते हैं
अगर वो प्राइज़ जो भी जीतते हैं, अगर आपके द्वारा जो दिया जाता है वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो आपकी तरफ से ही खरीद के उनको दिया जाएगा, इसलिए वो चीज़ें माइनस होंगी। ठीक है, इसके बाद जो जुड़ेंगी चीज़ें वो करंट लायबिलिटी में कुछ चीज़ें हैं जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, रेंट हैं, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर चार्जेस हैं, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस है। तो ध्यान से देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में आप 11th में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। रेंट के बारे में आप जानते ही हैं कि जिस बिल्डिंग में रह के काम कर रहे हैं उसका जो भी रेंट पेमेंट हो रहा है आपके लिए, जो कुछ आपको रिसीव होगा वो चीज़ें यहाँ रहेंगी। ये सैलरी है, आपको जो भी सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, जो रेंट आप प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो आपके द्वारा किए जा रहे हैं उनको हम करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। रेंट हुआ, जैसे आपने जिस किसी बिल्डिंग में जहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसका रेंट अगर पेड कर रहे हैं आप, तो उसको हम दिखाएंगे कि आपकी करंट लायबिलिटी है, उसको पेमेंट करना ही है आपको। सैलरी है, तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस के काम करने वाले हैं उनको सैलरी तो आपको देनी ही पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई काम होना नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी है। वाटर चार्जेस है, पानी का भी जो भी होगा चार्ज वो तो पेड करना ही पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, अगर कोई सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में रिसीव करा दे रहा है तो वो भी सारी आपकी क्या होगी, करंट लायबिलिटी ही होगी, क्योंकि उसने एडवांस में दिया हुआ, हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर आपसे रिटर्न भी ले सकता है, इसीलिए ये चीज़ें आपकी करंट लायबिलिटी में होगी। उसके बाद दूसरी साइड की तरफ चलते हैं, जो है असेट साइड। देखिए, इसमें पहला आपका फिक्स असेट। फिक्स असेट में बिल्डिंग आपका फिक्स असेट है। हमने आपको पिछली क्लासेस में ये चीज़ें बताई हुई हैं कि फिक्स असेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फर्नीचर आता है, बिल्डिंग आते हैं, तमाम चीज़ें आती हैं ऐसी। तो जो बिल्डिंग में जो चीज़ें आएंगी तो उसके लिए जो अगर आपको बिल्डिंग मिलता है कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो आपके लिए वो एडिंग होगा और आपके लिए वो फिक्स असेट रहेगा। उसके बाद देखते हैं हम डिप्रिसिएशन की तरफ। देखिए, डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस ही किया जाता है, चाहे जहाँ भी हो। अगर ये बिल्डिंग के ऊपर हो या फिर किसी मशीनरी के ऊपर हो, तो डिप्रिसिएशन जहाँ भी दिखेगा उसको लेस ही करना पड़ता है हमको, क्योंकि डिप्रिसिएशन का मतलब कुछ ना कुछ कमी होना आता है। तो डिप्रिसिएशन को हमेशा माइनस करते हैं हम। अब आगे है, देखिए फर्नीचर के बारे में इसके पहले हम चर्चा कर ही रहे थे। देखिए फर्नीचर यहाँ दिखा, जो भी फर्नीचर है आपकी कंपनी के लिए वो आपके लिए एडिंग है, जुड़ेगा हमेशा। उसके बाद देखिए डिप्रिसिएशन है, जो भी अगर सेल कर रहे हैं आप, जो सामान आपने ख़रीदा था, मान के चलिए 1 लाख रुपए ख़रीदा था, लेकिन भविष्य में उसको हम 80,000 में ही बेच रहे हैं, तो वो डिप्रिसिएशन सेल है, क्योंकि वो 20,000 का आपका क्या हुआ, डिप्रिसिएट हो गया, 20,000 आपका लॉस हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए करंट असेट में कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के बारे में जानते हैं कि जो आपके हाथ में कितना इनकम बचा हुआ है, और कैश एट बैंक, जो बैंक में जमा हुआ पैसा है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, जो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैसे आपके पास जमा हैं, तो वो एरियर्स के रूप में आप दिखाएंगे कि नहीं, इनके पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। अकॉर्ड इंटरेस्ट है, जो आपके पास पैसे हैं किसी और ने आपके पास रखा हुआ है, तो वो इंटरेस्ट के रूप में भी आपके पास पड़ा रहेगा। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखिए इन्वेस्टमेंट में कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बिल्डिंग फंड में इन्वेस्टमेंट में, अगर आपने का ऑर्गेनाइजेशन कहीं बिल्डिंग खरीद के कुछ छोड़ रहा है तो वो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन कहीं स्पोर्ट्स फंडिंग कर रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कराना है उसको, या कहीं कोई मैच कराना है उसको किसी भी तरीके का, तो वो जो भी फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आपके पास हैं, जो एडवांस में आपको पेमेंट किया करते हैं किसी काम के लिए, तो उनको सारे को एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। और देखिए इसमें इंश्योरेंस, अगर आपने कहीं भी प्रीमियम कराया हुआ है किसी काम के लिए, तो वो आप एडवांस में ही पैसा देंगे उसका, तभी प्लान आपको मिलेगा, तो इंश्योरेंस आपका ऐड होगा। और रेंट है। देखिए यहाँ भी असेट, जो भी असेट दो साइडें हैं आपके लिए। लायबिलिटी का मतलब यही होगा कि आपके कंपनी द्वारा ये खर्च की जाएंगी चीज़ें, और ये असेट का मतलब हुआ ये आपके पास बची हुई चीज़ें हैं या आपके पास आने वाली चीज़ें हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो चीज़ें होती थी असेट एंड लायबिलिटीज़, उल्टा वही हो रही है, लेकिन सेम चीज़ें होंगी। जो प्रोसेस था उसका वही सेम प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं बदलने वाला। उसके ऊपर देखिए एक एग्जांपल है, कि एग्जांपल है, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। इसके कहने का मतलब ये है कि एक बैलेंस शीट आपको मिली हुई है, ये इसको प्रिपेयर करना है आपको। जैसे एक इंस्ट्रक्शन आपको मिल गया है
इसको आपका पूरा प्रिपेयर करेंगे कि ये बैलेंस शीट बनेगी कैसे। आप अपने हिसाब से देखिए क्या क्या चीज़ें बैलेंस शीट में बनाया हुआ है। ये देखिए बैलेंस शीट, ये एज 31 मार्च 2016। देखिए पहला ये साइड है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस देखिए ये आपके पास है, ये जो 24,000 अमाउंट है वही दिखा रहा है, ये 24,000 अमाउंट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये रहे आपके 40,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद इस साइड आते हैं, इसके बाद हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे अभी आपको कि 176, ये 1,76,000 आया कहाँ से, इसको हम अभी समझा रहे हैं। इस साइड आते हैं हम, कैश इन हैंड 12,000, ये कैश इन हैंड। कैसेट बैंक, कैसेट बैंक 8,000। उसके बाद है बुक्स का 16,000। उसके बाद है बिल्डिंग टेबल, ये है 24,000। उसके बाद ये है फर्नीचर का, ये 30,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी 30,000 है। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके हैं ये 20,000 है, ठीक है। बिल्डिंग का 1,00,000 रुपये। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट 20,000 रुपये, ये टोटल 2,60,000 रुपये है। अब आते हैं ये जो 1,76,000 जो आए हैं पैसे आपके, ये कहाँ से आ रहे हैं देखिए ध्यान से। जो बिल्डिंग का पैसा है यहाँ ध्यान से देखिए, पहले आपका बिल्डिंग फंड बनेगा, ये जो बिल्डिंग आपको मिला है बिल्डिंग का पैसा, ये यहाँ ये 1,00,000 पूरा बिल्डिंग फंड बनेगा आपका। यहाँ देखिए इस पर आते हैं हम, ये बिल्डिंग फंड में है आपको डोनेशन या फॉर बिल्डिंग के लिए जो भी मिली है वो 1,00,000 का अमाउंट जो यहाँ मिला हुआ है, इस अमाउंट को यहाँ दिखाएंगे हम 1,00,000 रुपये प्लस ये जो कैश इन हैंड है, ये कैश इन हैंड हमेशा दिखाएंगे हम अपना सरप्लस में। यहाँ देखिए ये कैपिटल फंड है हमारा, ठीक है। तो इसमें 12,000 इसको जोड़ेंगे, उसके बाद 8,000 कैसे जो बैंक में उसको जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12,8,20, 1,20,000 और प्लस 16,000 बुक्स का है, ये भी आपके पास ये पड़ा रहेगा करंट लायबिलिटी में आपकी। ये सब ये चीज़ें पड़ी रहेंगी जो क्योंकि ये जो बुक आपको मिला हुआ है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो ये आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो ये 16,000 है और ये कई इसमें हैं जिनको जोड़ के टोटल ये बनेगा अमाउंट आपका। रुकिए हम जोड़ के आपको दिखाते हैं। जो पहला अमाउंट होगा वो होगा 12,000, दूसरा अमाउंट 8,000, तीसरा अमाउंट 16,000 और चौथा अमाउंट है आपका ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, क्योंकि आपके पास एडवांस में ही ये आ रहा है। इसको दिखाएंगे 1,00,000 रुपये है जो बिल्डिंग फंड के रूप में है। और आपका एक और है ये जो सरप्लस इनकम है आपका, ये तो ऑलरेडी 20,000 यहाँ दिखा ही रहे हैं हम इसको 20,000 हम दिखा रहे हैं सरप्लस अमाउंट को। एक 20,000 अमाउंट बीस 16 36 20 56 और ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ये भी सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज है था आपका एंट्रेंस फ़ी के रूप में बनेगा, यहाँ 20,000 रुपये। ध्यान से देखिए ये 20,000 रुपये है आपका, यहाँ ये सब्सक्रिप्शन चार्ज बनेगा। तो ये टोटल अमाउंट जोड़ के पूरा आ रहा है 1,76,000 और यही आपका 1,76,000 यहाँ जो 1,76,000 है वो यहाँ आपका दिखा रहा है। ये 20,000 फिर आपका जो सरप्लस अमाउंट है जोड़ के ये टोटल बैलेंस हो रहा है 2,60,000 रुपये। और ध्यान से समझिए इन चीज़ों को, ये बैलेंसिंग फिगर जो हो रहा है कैपिटल फंड के रूप में हो रहा है। कैपिटल फंड किन किन चीज़ों से बना है ये हम दिखाए आपको। ये है आपका कैश इन हैंड, ये है कैश इन हैंड, ये है कैसेट बैंक और ये है आपका बुक्स का
और ये है आपका ये सब्सक्रिप्शन वाला है आपका, ये बिल्डिंग का है, और ये इन्वेस्टमेंट है आपका। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट, जो कि इसी प्रकार जो भी बनेगा बैलेंस शीट, ध्यान से गौर से देखिए पूरी तरह से इसको। ये बैलेंस शीट इसी तरह बनेगा। अगर डाउट होगा तो फिर से कांटेक्ट करिएगा जहाँ भी प्रॉब्लम होगी। अगर कोई क्यूरी होगी, कोई क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर पुटअप करिएगा, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और ये आपका लास्ट जो भी था, ये लास्ट टॉपिक था, और आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और अब नेक्स्ट वीडियो जो भी मिलेगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।